हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये हमें आंसर कैसे लिखना है इसका, और साथ ही साथ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी के फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। ये सारा चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो ये स्लाइड, जो पूरा जो आज का डिस्कशन है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो हमेशा करते हैं हम लोग डिस्कशन, देन इसके बाद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशरी के फंक्शंस क्या हैं। देन हम एक स्लाइड में देखेंगे कि जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस। ओके, देन लास्ट में अपने डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे। और फंक्शंस में हम इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस लेंगे और थोड़ा इन्हें डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। गेटिंग इट? तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है आज के डिस्कशन का। सो गाइज़, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग मी। तो मूव करते हैं फर्दर हम अपने डिस्कशन के डिटेल में। जैसे इंट्रोडक्शन, तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसकी 3 मेजर ब्रांचेज होती हैं। पहली क्या हो गई आपकी लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है? ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन तीनों जो ब्रांचेज हैं ना, इनके अलग अलग काम है। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का। इसके बाद से एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? ये जो लॉ है इनको एग्जीक्यूट करना, राइट, उनको अप्लाई करना। इसके बाद से जुडिशरी का काम है कि आउट ऑफ दीज लॉ अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको रिजॉल्व करना। गेटिंग इट? तो प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व कर रहा है? जुडिशरी। तो ये 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हो गई, अलग अलग फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है, जो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पेक्टेड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक तरफ हमारे एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं मान लीजिए, राइट, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में हमारे गवर्नमेंट्स जो होते हैं, पीएम हो गए या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, और यहाँ पे हमारे जजेस रहते हैं। तो स्पेशली अगर हम इंडिया में भी देखें या अक्रॉस द ग्लोब देखें, तो जो जजेस का, जो जुडिशियल मेंबर्स का जो रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में ना, वो किसी और का नहीं होता। आपने ये चीज़ खुद देखी होगी कि ये जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो जुडिशरी है, इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस और एक अपनी रिस्पेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 ऑर्गन्स। ये चीज़ हमने देखी होगी। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन आप लिख देना, और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन आता है फिर से, तो ऐसे फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाना और इनके फंक्शंस को, तीनों के फंक्शंस को लिखना और फिर एक्सप्लेन करना। तो ये फ़्लो चार्ट बनाना वैल्यू एडिशन होता है आपके आंसर में, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स ही आपको अपने बैचमेट से ऊपर ले जाते हैं। हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी मौका मत छोड़ना जहाँ पर हम एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी आंसर में दिखानी चाहिए। तो अब आते हैं हम मेजर अपने मेन थीम ऑफ द डिस्कशन, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो गया आपका इंटरप्रेटिंग द लॉ। सो जो लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन करना। सिंपल सी मीनिंग होती है कि कोई भी लॉ का को मीनिंग देना, डिफाइन करना, राइट, इंटरप्रिटेट करना। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? जैसे कोई लॉ है तो वो किस पर्टिकुलर एरिया पे लागू हो रहा है, एग्जिम्पशंस क्या हैं उसके, राइट, ये सारे जो बेसिकली लीगल स्टेटस है इसको डिफाइन करना। सेकंड है एजुकेशंस का। तो अगर जब हम लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या डिफ़ाइन कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट, और इस एप्लीकेबिलिटी के दौरान अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, तो जब कोई डिस्प्यूट होता है भाई, तो हम कोर्ट को जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे कोई प्रॉपर्टी का इश्यू हो गया, राइट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक ही मान लीजिए एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, और उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी हुआ उसको लेकर कुछ इशू आ गया, ऑनरशिप को लेकर। अब ये लीगल डिस्प्यूट है, इसको सेटल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो देखेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसे एप्लीकेबल है।
तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। गेटिंग इट। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगे, एविडेंस आएंगे, आर्गूमेंट्स आएंगे फेवर में, अगेंस्ट में। ओके तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब इन सारे फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, एक एक एग्जाम्पल देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी करती है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जैसे वायलेशन होता है, फॉर एग्जांपल फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। हमारे राइट टू लिबर्टी का या जो रूल ऑफ लॉ है, राइट टू फ्रीडम है, कोई भी राइट अगर वायलेट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है, जुडिशरी कर रही है। क्योंकि जब लेजिस्लेचर फॉर एग्जांपल लॉ बना रही है या एग्जीक्यूटिव बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस से रिलेटेड डिसीज़न लेती है, जो वो डिसीज़न हो सकता है जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनको इम्पैक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दे सकते हो आप, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव क्या करती है, बहुत सारे डिसीज़न लेती है, कुछ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि वो एक एक्सप्रेसवे बनाएगी। अब वो एक्सप्रेसवे के लिए उसे चाहिए होगी लैंड। अब उस लैंड, अब वो किसी इंडिविजुअल्स की लैंड होती हैं तो उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो उसकी प्राइस है लैंड की वो पे की जाए इंडिविजुअल को। क्योंकि भाई डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, लेकिन उस जो इंडिविजुअल है उसके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। तो इस तरीके का ये राइट टू प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रही है। ओके नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिव तो आर्बिट्री मैनर में अपने डिसीजंस लेगी, किसी की भी लैंड ये लोग छीन लेंगे। गेटिंग इट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है जुडिशरी, जो इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द सोशल स्टेबिलिटी। जब आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर रहे हो, जस्टिस दे रहे हो सोसाइटी में, राइट, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी, पीस होगी, हार्मनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जुडिशरी ना हो जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही है, सोचिए सोसाइटी में क्या हाल होगा। ओके क्योंकि एग्जीक्यूटिव में अपने पावरफुल लोग बैठे हैं, वो अपनी पावर अथॉरिटी का यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे पावर का, मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी का, मिसयूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, और इस तरीके से सोसाइटी में अनार्की डेवलप हो जाएगी, राइट। तो सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सोसाइटी है उसमें जस्टिस को मेंटेन रखा जाए, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा जाए एंड रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जाए। गेटिंग इट। नेक्स्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट और फंक्शन, प्रोवाइडिंग एन इम्पार्शियल आर्बिटर। मतलब मेन ये होता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। किससे इंडिपेंडेंट होकर, पॉलिटिकल प्रेशर से, पब्लिक ओपिनियन से, या कोई पर्सनल बायसेस होते हैं जैसे, उनसे इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। जो भी जजेस हैं वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, या किसी पॉलिटिशियन के कहने पे डिसीजन अपना नहीं चेंज करेंगे, राइट। यही तो है जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाता है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या हो जाए, जो पीएम बोलेंगे या जो प्रेसिडेंट बोलेंगे उन्हीं के आधार पर डिसीजन होंगे। नहीं, जुडिशरी डिसीजन लेती है एविडेंसेस के बेस पे, फैक्ट के बेस्ड पे, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड जो प्रोविजंस हैं रूल्स के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। तो जो जुडिशरी है वो वर्क करती है किससे अलग होकर, पॉलिटिकल प्रेशर से या पब्लिक ओपिनियन। कई बार क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन भी अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं और पॉलिटिकल ओपिनियन कंस्ट्रक्ट हो जाता है कि जुडिशरी को ऐसा करना चाहिए, वैसा है। लेकिन जुडिशरी ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे काम करेगी। जुडिशरी तो काम करेगी एविडेंसेस के बेसिस पे ना, पर्टिकुलर जो लॉ होगा उसके प्रोविज़न के बेसिस पे काम करेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस या ओवरऑल फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू गिव द जस्टिस टू द पीपल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का लोगों को जस्टिस देना, और जो ऑफेंडर्स हैं, जो गिल्टी पर्सन है, उनको पनिशमेंट देना।
एंड जो इनोसेंट पीपल्स हैं उनको जस्टिस दिलाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। ओके, तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। फर्दर अगर चलें तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जैसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जैसे इंडिया में हम सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, जो भी जुडिशियल सिस्टम है, उसे कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि जुडिशरी ये चेक एंड बैलेंस रखती है कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर डिसीजंस ले रहे हैं वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या नहीं। इसलिए कहते हैं इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जैसे आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू, कि जब लेजिस्लेचर, मान लीजिए जो पार्लियामेंट है इंडिया में फॉर एग्जांपल, कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी इसका जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू वो प्रोसेस है जिसमें जुडिशरी देखती है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है ये। गेटिंग, सो देयर आर लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखते हैं विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल रूल, जब अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन है, जैसे इंडिया, यूएसए, यहाँ पर जुडिशरी का एक स्पेशल रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में रिगार्डिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर होता है, और ये डिवीज़न ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में। और इनके बीच में अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कौन कर रही है? जुडिशरी कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, स्पेशल फंक्शन हो जाता है जुडिशरी का इन दी फेडरल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए जैसे इंडिया में लिस्ट है 7th शेड्यूल में, सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट, जो सब्जेक्ट को मेंशन है। इंडिया में एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे वो वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत सारा इश्यूज़ होता रहता है स्टेट के बीच में। जैसे साउथ इंडियन स्टेट के बीच में बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जिनके जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। तो ये सारे मैटर भी कौन डील करता है? जुडिशरी करती है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द साउथ इंडिया या साउथ रिवर्स जिनको लेकर, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, इनके बीच में जो डिस्प्यूट होता रहता है? कमेंट में बिलो द नेम ऑफ दैट रिवर। आप अब ये सारे एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स पे, राइट, वैल्यू एडिशन के लिए। और जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन के रूप में। कई बार क्या होता है, जो जुडिशियल सिस्टम्स होते हैं जैसे कोर्ट्स जो होती हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोल प्ले करने की, एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं गवर्नमेंट्स को या रूलर्स को लीगल मैटर पे। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर उसे कोई ओपिनियन चाहिए किसी मैटर पे, एडवाइस चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये हेल्प लेते हैं। कैन यू कमेंट में बिलो अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट यूज़ दिस पावर? उस आर्टिकल मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो ये चीज़ पढ़ी होगी, और इसको मेंशन करने से वैल्यू एडिशन होगा। तो एडवाइजरी फंक्शन में क्या होता है, कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर रूलर को या जो गवर्नमेंट है उसको किसी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए, ओपिनियन चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करना। इंडिया में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न मेंशन है एक आर्टिकल में। उस आर्टिकल का मुझे कमेंट करना नीचे, जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मुद्दे को के ऊपर एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मिसलीनियस फंक्शन। तो हमने कुछ स्पेशल फंक्शन तो पढ़ ही लिए ना यहाँ पर। अब आप मिसलीनियस फंक्शन करके एक हेडिंग डाल सकते हो, मतलब हर छोटे छोटे फंक्शंस को आप अलग अलग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, उनकी एक मिसलीनियस फंक्शन करके डाल दो। जैसे आप देखो कि जुडिशरी जो है कुछ अपने अपॉइंटमेंट्स भी करती है। अब इंडिया में आप देख लीजिए, जो स्टाफ होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, उसका जो अपॉइंटमेंट्स है वो कौन करते हैं? वो जुडिशरी खुद करती है,
गेटिंग इट। इसके बाद से बहुत सारे इश्यूज़ जो इंडिविजुअल्स की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी या जो मैरिजेस से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, या एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड हो गया, और भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ के मैटर्स होते हैं जिनसे जुडिशरी डील करती है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? जस्टिस देना। और ये जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में आपको स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है। गेटिंग इट। तो ऐसे करके मिसलिनियस फंक्शन करके एक हेडिंग डाल के आप उसमें बाकी जितने भी फंक्शन है जुडिशरी के वो डाल सकते हो। तो इन सारे फंक्शन के आधार पर हम ये देखते हैं कि जुडिशरी अपनी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में या पॉलिटिकल सिस्टम में। राइट, जस्टिस को देना, लोगों को जस्टिस डिलीवर करना, राइट, लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, सेंटर स्टेट रिलेशन के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना, राइट। और ये भी ध्यान, चेक एंड बैलेंस रखना कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है ये अपनी पावर एंड अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या जो पब्लिक पर्स है, जो पब्लिक मनी है, उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं अपने लेज़र के लिए या अपनी लग्जीरियस लाइफ के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि ये भी ध्यान रखना कि जो पावर होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो आर्बिट्री मैनर में तो पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कि रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। रूल ऑफ लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डिसीज़न लिया जाए वो लॉ के आधार पर लिया जाए, राइट। जो मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश की गई है उसके आधार पर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आज को कोई पीएम फॉर एग्ज़ाम्पल पीएम ए आ गए, उन्होंने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर डिसीज़न लिया, कल को पीएम बी आ गए, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीज़न लिया। ऐसा नहीं, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर लिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर लिए जाएंगे। पर्सन चेंज हो सकता है लेकिन जो मैकेनिज़म्स हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो सेम रहेगी। गेटिंग इट। तो इस तरीके से आप इसको ओवरऑल समराइज़ कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, फिर से मैं कहूँगी, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कंक्लूड करें अगर हम आज के डिस्कशन को, तो देखा जाए कि जो जुडिशरी है एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है गवर्नमेंट की, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द जस्टिस एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। मतलब ओवरऑल अगर आप जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, आप एनी हाउ सोसाइटी में ना एक हार्मनी इससे इस्टेब्लिश रहेगी, पीस इस्टेब्लिश रहेगी इस तरीके से। ओके, तो ये सारे जितने फंक्शंस हैं यहाँ पर आप एक बार समराइज़ कर सकते हो वन बाय वन। सो दिस इज़ द कंक्लूज़न। तो आई होप सो कि फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और आज मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके भी आंसर मुझे कमेंट में देना। So once again I would like to request you guys, please like, share and subscribe my channel to support me, and thanks for watching, and see you in the next video. Bye bye, take care.